हैबिट्स। दोस्तों एक अच्छे प्रोग्रामर और एक बुरे प्रोग्रामर कह लो, एक सॉर्ट ऑफ सक्सेसफुल प्रोग्रामर और एक नॉन सक्सेसफुल प्रोग्रामर के बीच में कुछ चीज़ों का डिफरेंस होता है, और वो जो चीज़ें होती वो होती आदतें, द हैबिट्स। मेरे हिसाब से जो आदतें होती हैं, जो हैबिट्स होती हैं, वो डिफाइन करती हैं क्योंकि पर्टिकुलर एक प्रोग्रामर, चाहे वो वेब डेवलपर ही क्यों ना हो, वेब डेवलपर हो या फिर एक नॉर्मल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्रामर हो, वो हैबिट्स जो होता है वो डिफ़ाइन कर देती हैं कि भाई आपका जो एक पूरा कैरियर है या फिर जो चीज़ें हैं, इज़ इट ऑन अ पॉजिटिव पाथ और इज़ इट ऑन द नेगेटिव पाथ कह लो, या फिर दो एक डिक्लाइनिंग पाथ, मतलब वहाँ से आपकी जो कैरियर है वो अच्छा नहीं जा सकता, राइट। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ हैबिट्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो कि नेगेटिव वो होते हैं, कि अगर आपके अंदर है तो प्लीज़ जस्ट वॉक अराउंड एंड गेट रिड ऑफ देम, बिकॉज ये हैबिट्स जो हैं वो आपको एक अनसक्सेसफुल प्रोग्रामर बना सकती हैं। या फिर ये कह लो, ये वीडियो का टॉपिक ऐसा भी हो सकता है कि द हैबिट्स जो कि आपको एक सक्सेसफुल प्रोग्रामर बना सकती हैं अगर इन हैबिट्स को नहीं रखोगे तो मैंने ऑल दो कुछ 4-5 मैंने पॉइंट आउट किए हुए, मैं बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंस जो मैंने देखा आसपास लोगों के हिसाब से, और कुछ हो सकता है मेरे में भी रही होंगी जिनको मैं ओवरकम करके आज जो भी हूँ मैं हूँ। तो एनीवे, सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको पहले बता देता हूँ कौन कौन से। फर्स्ट इज़ इम्प्रॉपर कोड स्ट्रक्चर, सेकंड इज़ द नॉन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, थर्ड इज़ द लैक ऑफ कोड टेस्टिंग एटीट्यूड, and fourth will be the lack of thirst to practice and learn, या फिर learn and the practice, and fifth would be the lack of insight and long sightedness। अब मैंने ये 5 आपको बोल दिया, अब ये मैं बारी बारी से आपको मैं बताऊंगा कि हर किसी का क्या मतलब है और हर एक चीज़ का कितना इंपॉर्टेंस रखता है एक प्रोग्रामिंग करियर में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द, मैं सबसे पहले करूँगा नॉन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, या यूँ कह लो कि जब भी आप प्रॉब्लम आपके सामने आती है, बेसिकली प्रोग्रामिंग आप करते हो, एक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, राइट। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो थ्रू योर प्रोग्रामिंग अप्रोचेस, ठीक है। अब अगर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच नहीं है तो फिर आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एनालाइज ही नहीं कर पाओगे करेक्ट वे में, सो दैट कि आप उसका सोल्यूशन निकाल सको, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास जो एटीट्यूड है उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होना चाहिए। तो अगर आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच नहीं है तो यू विल हैव टू वर्क अराउंड कि आप कैसे आप इस चीज़ को बेटर करें, बिल्ड करें। एल्गोरिदम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग करने से पहले एल्गोरिदमिक अप्रोच आपका क्या है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं पर्सनली कई बार भी सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि आपके एल्गोरिदम्स या फिर आपका जो कॉन्सेप्ट टू प्रोसीड है वो क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी से आपका ये डिफाइन होता है कि आपका अप्रोच क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए ये मैं फर्स्ट में इसको मैं रखूँगा कि ये बहुत ही एक क्रिटिकल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट होता है। सेकंड होगा इम्प्रॉपर कोड स्ट्रक्चर। अब देखो, मान लो आप प्रोग्रामिंग करते हो, एक प्रोग्रामर हो, लेकिन आपका जो कोड स्ट्रक्चर माने कि आपका जो एक पूरा पैराडिग्म है लिखने का, या फिर आपको नेमिंग कन्वेंशन आपके, या फिर कमेंटिंग सही से नहीं यूज़ करना, या फिर कई तमाम चीज़ें जो एडियम्स होती हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पर्टिकुलर, उनको आप नहीं फॉलो करते हो, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि आप एक अच्छे प्रोग्रामर नहीं हो, राइट। इफ़ यू आर अ गुड प्रोग्रामर, आपका जो प्रोग्रामिंग का जो मेथडोलॉजी होगा वो काफ़ी क्लियर, कॉन्सेप्चुअल और क्रिस्प होगा। लाइक आप जो भी वेरिएबल्स बनाओगे, वो नेमिंग कन्वेंशन जो भी होगा वो काफ़ी रिलेटेबल होगा, मतलब जिस प्रॉब्लम के लिए, जिस चीज़ के लिए बना रहे हो वो रिलेटेबल होगा, राइट। ताकि कोई भी पढ़े तो उस कोड को समझ सके कि हाँ भाई आपने ये वेरिएबल किस पर्पज़ के लिए बनाया। उसी तरीके से वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, क्लीन होगा, कमेंटेड होगा, ना कि घिच-पिच कुछ भी खिचड़ी बना दिया, राइट। तो इट शोज़ कि आप कहीं ना कहीं माइंडसेट आपका क्लियर नहीं है उस कोड को लिखते वक्त, तो ठीक है। तो ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगली जो चीज़ होगा वो मैं कहूँगा कि लैक ऑफ कोड टेस्टिंग एटीट्यूड। कई बार होता है क्या है कि अपन कोड तो लिख लेते हैं, लेकिन अपन उसको टेस्ट करने का जो हमारा होता है वो जज्बा थोड़ा नहीं रहता, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट रहता है, नहीं ठीक है भाई ये लिखा है तो सही है, राइट। अलग अलग टेस्टिंग भी करते, बस एक बार ट्राई रन कर लिया, लेकिन कई बार क्या होता है अलग अलग कंडीशंस बेस्ड अपन टेस्टिंग ही नहीं करते, राइट। वो टेस्टर जब निकाल के देगा तब अपन आएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर कि बार बार कोई टेस्टर आपके कोड में अगर इश्यूज़ निकाल के देता है, कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस देता है कि भाई आप कोड सही नहीं करते हो, राइट। कि तभी वो टेस्टर को बार बार कई ऐसे मेजर फ्लॉज निकल के आते हैं टेस्टर के एंड से, राइट। तो इट्स ऑलवेज अ गुड हैबिट फॉर अ गुड प्रोग्रामर कि आप अपने कोड को टेस्ट करो थरोली, और कंडीशंस
वाइज आप टेस्टिंग ज़रूर करो, ठीक है। अगली जो चीज़ होगा वो होगा लॉन्ग लैक ऑफ इंसाइट एंड द लॉन्ग साइटेडनेस। मतलब कि आपको जो आप प्रॉब्लम कर रहे हो, राइट, आपको उसके बारे में पता कितना है, राइट, आपको क्या करना है, राइट, कि अब बस आपको दे दिया गया है या फिर बस ऐसे ही घोड़े की तरह आप लिख रहे हो, इतना बस इतना ही चीज़ देख रहे हो, राइट। तो अगर आपके पास दूरदर्शिता नहीं है या फिर आप ये नहीं देख रहे हो कि आप जो कोड लिख रहे हो उससे क्या क्या कहाँ का इम्पैक्ट पड़ सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट इम्पॉर्टेंटली, तो आप कहीं ना कहीं आप उस एक पूरे इकोसिस्टम को, जिस चीज़ का भी प्रोग्राम लिख रहे हो उसको आप कोलैप्सिबली, मतलब कोलैप्सिबल हो सकता है वो ड्यू टू योर लैक ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस। मतलब कि आपने उसको लॉन्ग व्यू में, एक ब्रॉडर व्यू में देखा ही नहीं अपने कोड को, भाई आप जो लिख रहे हो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, या फिर कई सारे विजन्स को देखते हुए अच्छा अगर ये कंडीशन भी हुआ तो उसको कवर कैसे कर रहा है आपका कोड, इन सब चीज़ों को देखते हुए बगैर अगर आप कोड लिखते हो तो कहीं ना कहीं वो कभी भी कोड ब्रेक हो सकता है, और हो सकता है कि वो पूरा पूरा एक इकोसिस्टम ही ब्रेक हो जाए जहाँ में आपने वो अपना कोड लिखा हुआ, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो काम कर रहे हो उसके इंसाइट्स आपके क्लियर हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला। सेकेंड कि एक ओवरऑल आपका पता होना चाहिए कि ठीक है, हाँ इस ये भी चीज़ होगा अगर तब मेरा कोड का क्या हाल होगा, या फिर ऐसा होगा तो फिर कैसे मेरा अडाप्ट कर पाएगा नहीं कोड। इन सब सिचुएशंस के साथ आप एक लिखते वक्त ही, कोड को लिखते वक्त, बनाते वक्त ही, या फिर यूँ के एल्गोरिदम भी जब बनाओ तभी ये सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अगला और लास्ट जो मेरा होगा वो पॉइंट होगा लैक ऑफ थर्स्ट टू लर्न एंड प्रैक्टिस, या फिर प्रैक्टिस एंड लर्न कह लो, एनीवे बट लर्न एंड प्रैक्टिस। देखो, बीइंग अ प्रोग्रामर इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप अपडेट रहो, राइट। आप जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका एक्सपर्टीज़ हो उसमें कई सारी चीज़ें हर दिन या फिर कह लो हर कुछ टाइम में अपडेट्स होते रहते हैं, राइट। कई सारे अपडेट्स होते रहते हैं। कौन कौन सी चीज़ें डेप्रिकेटेड हो गई, कौन सी चीज़ें नई जुड़ गई, उनको आप कैसे यूज़ करें, सिक्योरिटी पैचेस, इन सब चीज़ों से आपको काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए। साथ ही साथ आपको कोई भी नई चीज़ों के साथ अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ जान लिया, लाइक अगर आप उसको प्रैक्टिस या इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे तो फ़ायदा नहीं है, राइट। तो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट थिंग कि आप उनको अडेप्ट करें और उसको इम्प्लीमेंट करें, और इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ आप अपग्रेडेशन भी करें अगले किसी चीज़ के लिए, राइट। सो दीज थिंग्स गना मेक यू अ गुड प्रोग्रामर, अ सक्सेसफुल प्रोग्रामर इन योर होल प्रोग्रामिंग करियर। और अगर आपको ये हैबिट्स हैं आपके अंदर तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे अपने करियर में। सो दैट्स इट गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ जस्ट लाइक दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बस अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।